अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ खून की प्यासी। नौजवान नासिर मस्कन के करीब सीएनजी पंप पर मैंने जाता। इसका घर कराची यूनिवर्सिटी के अकब में वाक़ था। वो सुबह 8 बजे ड्यूटी पर जाता और रात को 10 बजे ड्यूटी ख़त्म करके घर चला जाता। गर्मियों के मौसम में यूनिवर्सिटी रोड पर रात 12 बजे तक ट्रैफिक जारी रहती, लेकिन सर्दियों में 8-9 बजे के बाद वो सड़क सुनसान हो जाती। सड़क के दोनों जानिब कहीं तामीरी इमारतें थी और कहीं खेत। बस्ती को जाने वाली छोटी सड़क पर यूनिवर्सिटी के पहलू से गुजरती थी। सर्दियों का मौसम था और दिसंबर का महीना था। एक रात नासिर ड्यूटी ख़त्म करके घर जाते हुए जब यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा तो अचानक इसकी मोटरसाइकिल के सामने एक औरत आ गई। नासिर ने इसे बचाने की कोशिश करते हुए ब्रेक लगाई, मगर फिर भी मोटरसाइकिल का हैंडल इस औरत को लगे गया और वो उछलकर सड़क पर जा गिरी। नासिर जल्दी से मोटरसाइकिल रोककर उतरा और दौड़कर इस औरत के करीब पहुंचा। सड़क पर अंधेरा था, इसलिए औरत की शक्ल तो वाज़ेह नहीं थी, अलबत्ता वो लिबास से और देहाती लगती थी। इसकी कराहें इसे बुरी जाहिर करती थी। अम्मा, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? नासिर ने नरमी से पूछा। आह, मेरी टांग में चोट आई है बेटा, बुढ़िया ने कहराते हुए कहा। नासिर ने जेब से छोटी सी पेंसिल टार्च निकाली। इसकी रोशनी में बुढ़िया की टांग का जायजा लिया, जैसे इसने हाथ से पकड़ा हुआ था, मगर टांग पर किसी चोट या जख्म का निशान ना था। बुढ़िया के सफ़ेद बाल थे और उम्र 60-70 लगती थी। हैरत की बात यह थी कि शदीद सर्दी में भी इसने सादा सूती लिबास पहना हुआ था और सर पर मलमल का दुपट्टा था। इसके अलावा इसके जिस्म पर कोई जर्सी या गर्म चादर। अम्मा, तुम्हारा घर कहाँ है? नासिर ने बुढ़िया से पूछा। बस्ती के कब्रिस्तान वाली सड़क पर मुड़ जाना, वहाँ चंद कदम के फासले पर आमों के बाग के पास मुझे उतार देना, बुढ़िया ने बताया। कब्रिस्तान वाली सड़क का नाम सुनकर नासिर को पहली बार खौफ महसूस होने लगा। शाम के बाद बस्ती वाले भी इस सड़क पर जाने से गुरेज करते थे और बुढ़िया रात के 11 बजे वहाँ जाना चाहती थी। इसी बात ने नासिर के जहन पर खौफ तारी कर दिया और बुढ़िया भरोसा महसूस होने लगी। सख्त सर्दी में गर्म कपड़ों के बाद आधी रात के वक्त इस तरफ जाने वाली बुढ़िया यकीनन कोई बदरू या चुड़ैल थी। नासिर ने कब्रिस्तान वाले मोड़ पर पहुंचकर मोटरसाइकिल रोक दी और बुढ़िया से बोला, अम्मा, कब्रिस्तान जाने वाली सड़क आ गई है, तुम यहाँ पैदल से चली जाओ, मुझे सीधा जाना है। अरे बेटा, मैं पैदल कैसे जाऊँ, मुझे तो एक कदम भी चला नहीं आता, बुढ़िया ने कहा। मेरी मजबूरी है अम्मा, घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तुम्हारी वजह से मुझे देर हो गई है। नासिर ने सख्त लहजे में कहा। क्या मुझे तुम्हारी वजह से देर नहीं हो रही है? अरे तुमने टक्कर मारकर मेरी टांगें बेकार कर दी, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे मेरे घर तक ले चलो, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। मोटरसाइकिल से उतर गई। गलती तुम्हारी थी, मेरा कोई कसूर नहीं, नासिर ने बुरा समूह बनाकर कहा। फिर मोटरसाइकिल आगे बढ़ाई थी कि इंजन बंद हो गया। इसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। बेटा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी बात मान लो, बुढ़िया ने हंसकर कहा। नासिर ने कोई जवाब न दिया और बार बार किक मारने लगा, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई। तब इसे बुढ़िया से खौफ आने लगा। बुढ़िया ने दोबारा इसकी मिन्नत की तो नासिर चिढ़ गया। खामोश हो जाओ, एक तो मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, ऊपर से तुम दिमाग ख़राब कर रही हो, तुम मुझे घर पहुंचाने का वादा तो करो, मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाएगी, बुढ़िया ने हंस कर कहा। और झक मारते रहोगे। इसकी बात सुनकर नासिर फिर गौरसदा हो गया। इसने पलटकर बुढ़िया की तरफ देखा तो वो नजर नहीं, न जाने वो कहाँ गायब हो गई। इसे ख्याल आया कि कहीं पेट्रोल तो ख़त्म नहीं हो गया। इसने जल्दी से टैंकी का ढक्कन हटाया और टार्च की रोशनी इसमें डाली तो टैंकी में पेट्रोल का एक कतरा ना था। इसे हैरत हुई कि पेट्रोल कहाँ गया। रात को पंप से रोज़ाना रवाना होते हुए वो कम अज़ कम 1 लीटर पेट्रोल टंकी में भरवाता था। आज भी इसने पेट्रोल भरवाया था, लेकिन अब टंकी खाली थी। इसे यकीन हो गया कि ज़रूर ये इसी पुरस्कार बुढ़िया की शरारत है, जिससे हर हाल में अपने घर तक ले जाना चाहती है। अगर वाकई वो चलने से माजूर थी तो अब कहाँ चली गई? यकीनन वो कोई और मावराई मखलूक थी। ये सोचकर वो और भी डर गया। मोटरसाइकिल ठीक हो गई है बेटा, पीछे से बुढ़िया की आवाज़ आई। नासिर ने पलट कर देखा तो बुढ़िया इसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी थी। नासिर खौफ से नासिर के ओसान हता हो गए। नहीं, इसने खौफ से हिलाते हुए कहा, और इसी लम्हे मोटरसाइकिल खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। साथ ही बुढ़िया की आवाज़ आई, अब चलो मेरी घर की तरफ। नासिर ने कांपते हाथों से मोटरसाइकिल का हैंडल पकड़ा, उसे आगे बढ़ाकर कब्रिस्तान जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। उठो नासिर, मेरा घर आ गया है, बुढ़िया ने कहा नासिर से। नासिर चौंक पड़ा। बुढ़िया को इसका नाम कैसे पता चला? इसने बुढ़िया से पूछा। तुम्हें मेरा नाम किसने बताया? तुमने खुद ही तो बताया था, ये भी कहा था कि तुम्हारी बीवी का नाम शाहाना है, तुम्हारी इंतजार कर रही है, बुढ़िया ने जवाब दिया।
नासिर की अकल खप्त होकर रह गई। इसे यकीन था कि इसने बुढ़िया को ना तो अपना और न ही अपनी बीवी का नाम बताया था। फिर इसे कैसे पता चला? मेरी मोटरसाइकिल कहाँ है? नासिर ने खौफ हिकलाते हुए पूछा। इधर मेरे घर में खड़ी है, बुढ़िया ने एक तरफ इशारा करते हुए कहा। ले चलो, ले लो। नासिर ने इसके इशारे की सिम देखा तो वहाँ एक ऊंचे चबूतरे वाली कब्र पर वाक़ई थी। कब्र के सामने एक घनी और बुलंद झाड़ी थी। ये समझकर कि इस खौफनाक बुढ़िया का घर कब्र में है, नासिर खौफ की शिद्दत से कांपने लगा। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊँगा, नासिर ने चिल्लाकर कहा। साथ ही इसने खड़े होकर भागने की कोशिश, मगर एक कब्र से टकराकर गिर पड़ा। बुढ़िया फौरन इसके करीब आ गई। भागने की कोशिश बेकार है नासिर, तुम्हें मेरे घर ज़रूर जाना पड़ेगा, वरना कभी अपने घर ना जा सकोगे, बुढ़िया ने हंस कर कहा। तो तुम क्या चाहती हो? नासिर की मुँह से मुश्किल आवाज़ निकली। तुम्हारा खून, गरम और ताज़ा खून, बुढ़िया ने खौफनाक लहजे में कहा। क्यों? नासिर दहशत की शिद्दत से हिलाया। इसलिए खून मेरी ग़िज़ा है, रोज़ाना एक आदमी के खून से मैं अपनी प्यास बुझाती हूँ। कल मैं बीमार थी, इसलिए शिकार पर ना जा सकी, मैं कल से प्यासी हूँ, बुढ़िया ने हंसते हुए कहा। नासिर को महसूस हुआ जैसे कोई आदमखोर बिल्ला हंस रही है। वो दहशत से अपनी जगह समट गया। इसके उसान खत्म होने लगे और वो बुढ़िया जो खून पीने वाली चुड़ैल या बदरू थी, खून की प्यासी थी और इसके खून से अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। इसे कैसे बचा जाए, इसकी समझ में कुछ ना समझ में नहीं आ रहा था। अब चलते हो या उठा कर लेकर चलूँ? बुढ़िया एकदम घुर्राई। फौरन ही नासिर की बुजुर्गों की बात याद आई। चुड़ैलें, बदरूहें और जिन्नात सब तेज़ धार आहिनी औजार से डरते हैं। इसकी जेब में तेज़ धार चाकू था जो इसने फल काटने के लिए पास रखा हुआ था। इसने बुढ़िया की तरफ पश्त करके जेब से 6 इंच लंबे वाला चाकू निकाला और खोलकर बुढ़िया की तरफ मुड़ा तो चाकू देखकर बुढ़िया उल्टे कदम पीछे हटने लगी। इसे बंद करो नासिर, इसे जेब में रख लो, बुढ़िया ने खौफजदा लहजे में कहा। नहीं, आओ मेरा खून पियो, प्यास बुझाओ, नासिर ने हिम्मत और गुस्सैली में कहा। फिर वो तेज़ी से बुढ़िया की तरफ बढ़ा तो बुढ़िया चिकती और दौड़ती हुई कब्र के पीछे झाड़ियों में गायब हो गई और भाग गई। अगर हमारी आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।